हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, जीनियस अकेडमी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट हाउ टू बी मोटिवेटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल द व्यूअर्स टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फॉर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग कि जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या फिर डिसीजन लेता है कि मैं वो एग्जामिनेशन क्लियर कर दूंगा, तो दैट टाइम द पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग अ मोटिवेटेड थिंग इनसाइड हिम, हैविंग अ हीट इनसाइड हिम। मींस कि जब वो डिसीजन लेता है तो वो बहुत ही मोटिवेटेड होता है, उसके अंदर एक हीट होता है कि हाँ वो ये एग्जामिनेशन क्रैक कर देगा। लेकिन while preparing, जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो इट्स नॉट अ टाइम ऑफ 1 या 2 दिन की आप वो हीट मेंटेन करके रखो। इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड। किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 4-5 साल लग जाते हैं। सो इतनी देर तक हीट मेंटेन कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि पहला बात है वो डेवलप पैशन और डेडिकेशन। इट मींस कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो एग्जामिनेशंस के बाद आप क्या अचीव करने वाले हो, क्या पोस्ट अचीव करने वाले हो, उसके बारे में सोच के पढ़ो। उसके बारे में सोचो कि हाँ मैं ये बन जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, ये मैं बन जाऊंगा तो अपनी कंट्री के लिए ये करूंगा या वो करूंगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। जैसे आप किसी एथलीट को ले लो, किसी क्रिकेटर को ले लो या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ले लो, तो उनका थिंकिंग क्या रहता है कि हाँ मैं इतना अच्छा खेलूंगा, फिर मैं इतना अच्छा दौड़ूंगा तो मैं अपनी कंट्री के लिए ओलंपिक में गोल्ड ला सकूं या फिर वर्ल्ड कप जीता सकूं। ये उनका थिंकिंग होता है। तो लाइक दैट यू आल्सो डेवलप अ पैशन इनसाइड योरसेल्फ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गेटिंग अ डन एटीट्यूड। इट मींस लेट मी गिव यू एग्जांपल। जैसे आप कभी पढ़ने के लिए बैठते हो तो आप आज सोचते हो कि हाँ आज मैं 10 पेजेस खत्म कर दूंगा या फिर एक टॉपिक को खत्म कर दूंगा या फिर एक बुक खत्म कर दूंगा, ऐसा आप सोच के बैठते हो पढ़ने के लिए। लेकिन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद आपको लगता हो कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा ये वो। सो लेट मी टेल यू कि जब भी आप कोई भी चीज का डिसीजन लो कि हाँ मुझे ये करना है, चाहे वो कितना भी टफेस्ट काम हो वो आपको करना है, इसके लिए आप born a done attitude inside yourself to do anything you want। जिस दिन से आपके अंदर ये एटीट्यूड पैदा हो जाएगा ना, तो उस दिन से आपके लिए हर काम इजी होने लगेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रूथलेसली फोकस ऑन योर गोल। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने घोड़े को देखा होगा, वो रोड पे चलते रहता है, जो चढ़ाते रहता है, क्या करते हैं कि घोड़े की दोनों आंख के पास कुछ लगा देते हैं जिससे वो सिर्फ स्ट्रेटली देखता है। इस तरह आपको भी करना है कि सिर्फ आपको अपनी गोल की तरफ देखना है जब तक वो गोल आप अचीव ना कर लो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लर्निंग विल टेक टाइम। सो जो सबसे रियल फैक्ट है वो है लर्निंग। लर्निंग कुछ ऐसा नहीं है जो अचानक हो जाने वाला या फिर कोई पंडित से आप प्रसाद लेके खा लो और आपको लर्निंग सब मिल जाने वाली है, जो भी है वैसा कुछ नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कीप पेशेंस ऑन योरसेल्फ टू लर्न। और आज की दुनिया का ये है ना कि हम लोग कुछ भी चाहते हैं तो वो इंस्टेंटली मिल जाता है। वांट टू बाय एनीथिंग, क्लोथ्स, बुक्स, या फिर आपको कहीं जाना हो इसके लिए आपको टैक्सी चाहिए तो यू यूज अवर, आपको कुछ खरीदना है तो यू यूज Amazon, Flipkart, व्हाटएवर थिंग। सो ये सब आजकल की दुनिया में इंस्टेंटली हो रहा है, लेकिन लर्निंग विल ऑलवेज टेक टाइम। सो यू हैव टू कीप पेशेंट ऑन योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ यू हैव वर्कड हार्डर देन यू डिजर्व टू विन। इसका मतलब है कि आपने अगर मेहनत किया है, अगर आपने सच्ची कोशिश की है, लगन से पढ़ा है, स्ट्रिक्टली अपने रूटीन्स को फॉलो किया है, हर चीज प्लान करके किया है, तो यू डिजर्व टू विन। और हारने से डरो, हारने से नफरत करो, क्योंकि जिस दिन से आप नफरत करना शुरू करोगे अपनी हार से, आप जीतना शुरू करोगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज डू ड्रीम्स अबाउट बीइंग एन आईएएस और आईपीएस, व्हाट विल यू डू। और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हो उसको करने के बाद आप क्या करोगे। सो एक इफेक्टिव तरीका बताता हूँ कि जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो उससे पहले आप 5 या 10 मिनट डे ड्रीम्स करो। खुली आंखों से सपना देखो कि हाँ मैं वो बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो कर लूंगा तो मैं वो करूंगा। ऐसे जब आप ड्रीम देखने लगोगे ना तो एक मोटिवेशन आपके अंदर लग जाएगा पढ़ने के टाइम, और वो मोटिवेशन आपको बहुत देर तक पढ़ने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेनफोर्स योर पॉजिटिव बिहेवियर एंड पनिश योर नेगेटिव बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे कि वी बोथ हैव 2 टाइप ऑफ थिंग्स इनसाइड पर्सनालिटी। जैसे एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। सो जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचोगे तो यू विल कम 2 टाइप ऑफ डिसीजंस। एक अच्छा डिसीजन होगा, एक बुरा डिसीजन होगा, एक नेगेटिव फीलिंग आएगा, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे और क्या करना है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, अगर आप एक रूटीन सेट कर लो कि हाँ मुझे इतना करना है और एक बाउंड्री सेट कर लो कि इतनी देर तक पढ़ना, अगर आप उतना कर लिए तो फील प्राउड ऑन योरसेल्फ। अपने आप को रीइंफोर्स करो, अपने आप को शाबाशी दो। यू कैन हैव अ मूवी, ऐसा करो जो आपको एंजॉयमेंट फील कराता हो। कुछ अच्छा सा वीडियो देख लो या फिर एक आध मूवी देख लो उस दिन, खुद को हैप्पीनेस फील करो। लेकिन अगर आप जो बाउंड्री सेट की हो, जितना टाइम सेट किया हो, अगर वो नहीं कर पाए तो देन स्लैप योरसेल्फ। यू आर हैविंग एनी नेगेटिव थिंकिंग, पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो खुद को थप्पड़ मारो, क्योंकि अगर आप थप्पड़ मारोगे, खुद को पनिश करोगे तो देन योर माइंड विल बी स्टिक टुवर्ड्स व्हाटएवर थिंग यू आर डूइंग।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यू विल फील मोटिवेटेड ओनली व्हेन द पीपल अराउंड यू आर मोटिवेटेड। सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब आप तभी मोटिवेटेड फील करोगे जब आपके आसपास के इंसान मोटिवेटेड हो। मतलब कि आप जब पढ़ने के लिए बैठे हो, मे बी ग्रुप स्टडीज तो ज्यादातर मत ही करो उसमें टाइम वेस्ट ही होता है। लेकिन जब भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हो या फिर आपके कुछ रूममेट्स हो जो अगर खुद मोटिवेटेड हो तो आपको खुद मोटिवेशन फील होने लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऐसी जगह पे रहो जहाँ के इंसान मोटिवेटेड है, बिकॉज दे विल मेक यू फील मोटिवेटेड। और आई होप दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू गाइज फॉर बीइंग मोटिवेटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी बात है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एनी क्वेश्चन, सो डोंट हेजिटेट टू कमेंट डाउन बिलो। एंड वंदे मातरम, जय हिंद।